इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि निजी संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम लोग 4 तरह के संसाधन के बारे में जानने वाले हैं। पहला कि निजी संसाधन किसे कहते हैं, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, इन सभी को जानने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। जब हम लोग संसाधन को जानेंगे तभी ना हम इन सभी को जानेंगे। तो देखिए, संसाधन का परिभाषा यह होता है ना कि वह सभी वस्तुएं वह सभी वस्तुएं जिनका भी हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसी को संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनका भी उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि पेन हो गया, कॉपी किताब हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, बस कार हो गया, या फिर खेत हो गया, या फिर सड़क हो गया। यह सब क्या है? यह सब संसाधन है। नदी तालाब हो गया, जिनका भी हम लोग उपयोग करते हैं वह सब क्या है? तो वह सब संसाधन है। और आपको क्या करना है? एक संसाधन का नाम कमेंट में अभी लिखकर बताना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यह समझ लेते हैं कि आखिर निजी संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के निजी चीज को निजी संसाधन कहते हैं। निजी संसाधन किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के जो निजी वस्तु होता है ना, उसके जो अपना वस्तु होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति की निजी संसाधन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यह मेरा मोबाइल है, तो यह जो मोबाइल है यह मेरा है, ठीक। तो यह निजी संसाधन हो गया। यह कलम जो है यह मेरा है, इससे मैं केवल लिखता हूँ, आप लोग नहीं लिखते हैं, तो यह कौन सा संसाधन होगा? यह निजी संसाधन हो गया। यह किताब हो गया, या फिर कृषि हो गया, मान लीजिए जहाँ पर आप लोग खेती करते हैं, या फिर आपके घर वाले करते हैं, या फिर मकान हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया। यह सब कौन सा संसाधन है? यह सब है निजी संसाधन, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अपने निजी काम के लिए या फिर निजी लाभ के लिए करते हैं। तो जिस भी वस्तु का उपयोग हम लोग खुद के लिए करते हैं वह सब कौन सा संसाधन कहलाता है? वह सब कहलाता है निजी संसाधन, जो हमारा होता है और जिसका हम लोग उपयोग अपने लिए करते हैं, ठीक। निजी संसाधन होने के लिए 2 मुख्य शर्त जरूरी है। पहला कि वो आपका होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जिसका आप खुद उपयोग करते हैं, ठीक, वह निजी संसाधन कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके भी नाम में ही इसका परिभाषा है। समुदाय यानी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय, गांव और नगर सभी के लिए किया जाता है, उसे ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी कि जिस संसाधन का उपयोग हम लोग एक समुदाय के लिए करते हैं, यानी कि लोगों के लिए करते हैं, गांव के लिए करते हैं, या फिर नगर यानी कि शहर के लिए करते हैं, वह सब कौन सा संसाधन कहलाता है? वह सब सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि खेल का मैदान हो गया, उसमें सभी लोग, आसपास के लोग खेलते हैं। विद्यालय हो गया, उसमें भी आसपास के सभी लोग पढ़ते हैं। उसके बाद तालाब हो गया, उसके बाद नहर हो गया। यह सब कौन सा संसाधन है? यह सब है सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी राज्य या देश के सीमा के अंदर तो किसी भी राज्य या फिर देश के सीमा के अंदर सभी प्रकार के सरकारी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि रेल हो गया, नहर हो गया, सड़क हो गया, यह सब कौन सा संसाधन है? तो यह सब राष्ट्रीय संसाधन है। तो किसी भी राज्य या फिर देश के सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। रेल, सड़क, नहर हो गया, अस्पताल हो गया, बिजली हो गया, यह सब कौन सा संसाधन है? यह सब राष्ट्रीय संसाधन है। अब हम लोग अंतिम और चौथा संसाधन यह समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, विश्व के सभी देशों के अलावा, देखिए यह तो हम सभी लोग जानते हैं ना। देखिए, इसे आप इस तरह से यहाँ पर चित्र में समझिए। देखिए, इसके परिभाषा में कुछ नहीं रखा है, चित्र में समझिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह हमारा पृथ्वी हो गया, और हम सभी लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर क्या है? तो 25% यह है किस पर? स्थल है, और 71% क्या है? तो इस पर जल है, ठीक। इस तरह से मान्यता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विश्व के सभी देशों के अलावा, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं ना, उन सभी देशों को हम छोड़ दे
और उन देशों के समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर दूर, मान लीजिए कि जैसे कि यह कोई देश है और इसका इधर का समुद्री सीमा है, ठीक। तो इधर इस देश से 200 किलोमीटर दूर, यहाँ तक मान लीजिए कि 200 किलोमीटर हो जाता है। तो 200 किलोमीटर दूर के बाद जो भी समुद्र का क्षेत्र है ना, वह किसी का अपना नहीं है। वह क्या है? वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, यानी कि वह सबका संसाधन है। तो विश्व के सभी देशों के अलावा समुद्री सीमा के 200 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र कौन सा संसाधन कहलाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और इस चित्र में आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देश को छोड़कर उसके बाद उस देश से लगा समुद्री सीमा यदि होगा तो वो भी समुद्री सीमा में 200 किलोमीटर छोड़ के 200 किलोमीटर के बाद जितना भी समुद्र है ना पृथ्वी पर, वह सब कौन सा संसाधन के अंतर्गत आता है? वह सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।